नमस्कार दोस्तों। आज मैं डॉक्टर निरंजन फिर से आपके बीच में आया हूँ। मैं लगातार आपके संपर्क में हूँ और निरंतर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके संपर्क में रहूँ और मैं इस पेंडेमिक के बारे में अपने दोस्तों को बतलाया करूँ, अपने जानने वालों को बतलाऊँ, पूरे देश और दुनिया के बारे में भी बतलाने का प्रयास करूँ। आज मैं अपनी बातों को रखने से पहले मैं सर्वप्रथम जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर डॉक्टर्स, नर्स, पुलिसकर्मी, हेल्थ वर्कर्स और पत्रकार जिन्होंने अपने जान को गंवाया है, उनके प्रति मैं सबसे पहले श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति मिले, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, अपनी जान की बाजी लगाई और वो कोरोना से पीड़ित लोगों को उपचार करते हुए इस दुनिया से चले गए। आज भी कई बीमार डॉक्टर हैं, कई स्वास्थ्यकर्मी, कई पुलिस पर्सनल्स, कई हमारे मीडिया के दोस्तों जो अभी हॉस्पिटलाइज हैं, जिनके कोरोना पॉजिटिव हैं, ट्रीटमेंट चल रहे हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आपसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप भी भगवान से प्रार्थना करें उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी परिवार कम से कम वो लौट के अपने परिवार को जा सकें। जो चले गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए आप भी प्रार्थना करें। मित्रों, आज मैं आपसे यह कोरोना के बारे में इसलिए बताना चाह रहा हूँ, अभी तक लोग बहुत लाइटली ले रहे थे। आपने देखा पूरे दुनिया में जो सबसे सर्वशक्तिमान देश था अमेरिका, जहाँ करीब करीब 8.5 लाख लोग उससे पीड़ित हैं और करीब 50,000 के आसपास लोगों का मृत्यु करीब करीब हो चुका है, कुछ कमों और बेश। दुनिया के जो महाशक्तियां हैं, फ्रांस, जापान, जर्मनी, स्पेन, इटली, हजारों हजार लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया है। पूरे दुनिया में आप देखेंगे तो काफ़ी लोगों की जानें गई है। जो बहुत संपन्न देश है उन्होंने काफ़ी जांच भी किए हैं। भारत में उस हिसाब से मैं कहूँगा कि भारत ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया है। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ और उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समय रहते भारत में लॉकडाउन किया और उन्होंने प्रिपरेशन कुछ पहले शुरू किया। नहीं तो आज भारत भी 15 लाख से अधिक लोग बीमार होते, लाखों लोगों की जानें चली गई होती, क्योंकि भारत का जो जनसंख्या है वो किस तरह से लोग रहते हैं, लाइफ स्टाइल क्या है, वो हमारे किसी भी डेवलप्ड कंट्री की तरह नहीं है। हम जो भी एशियन कंट्री हैं वहाँ अगर आज बचे हुए हैं, अगर हमारा आज नेपाल बचा हुआ है तो ड्यू टू हम इस पेंडेमिक में लॉकडाउन की वजह से बचा हुआ है। आज अगर भारत बचा हुआ है तो सिर्फ लॉकडाउन की वजह से बचा हुआ है। और इस लॉकडाउन में मैं बराबर टीवी को डिबेट देखता हूँ, उसमें मैं देखता हूँ कि लोग सरकार पे उंगली उठा रहे हैं कि ये टेस्ट नहीं हुआ। कल मैं एक टीवी पैनलिस्ट को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सरकार ने जांच नहीं किया। उनको पता नहीं है कि जांच हम 1.30 करोड़ जो लोग हैं आपके यहाँ, 130 करोड़ लोग, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। उनको पता होना चाहिए अमेरिका का पॉपुलेशन 33 करोड़ है, अभी तक वहाँ पर करीब 35-37 लाख 40 लाख लोगों का ही जांच हो पाया है और उसमें से जो निकल के आ रहे हैं उसको ट्रीटमेंट में डाल रहे हैं, उसको हम आइसोलेशन करते हैं, उसको हम क्वारंटाइन करते हैं। ये कभी संभव नहीं है कि जिस देश की आबादी 6 करोड़ है वो 6 करोड़ की जांच कर ले, क्योंकि सभी लोग उससे पीड़ित नहीं है। हम एक हॉट स्पॉट चिन्हित करते हैं, हम ये देखते हैं कि कहाँ पर इसकी संख्या ज़्यादा है और ऐसे जगहों से जुड़े हुए उसका केस स्टडी करते हैं, उसका एरिया चिन्हित करते हैं, उसके बाद हम जाकर के जांच शुरू करते हैं। और जो भी डाउटफुल लोग होते हैं, जिन पर शक होता है, उसको हम फिर क्वारंटाइन करते हैं या आइसोलेशन में रखते हैं। जिनकी जांच की जरूरत होती है उसको हम जांच करते हैं। तो जांच उस हिसाब से अगर देखेंगे, मेरे पास एक डाटा है, मैं थोड़ा सा पुराना है मैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि 2 अप्रैल को इंडिया में 1636 केस थे, मतलब ओनली 1636 केस थे और चाइना में 82,692 केस थे उस टाइम में भी। और 17/4 को उस टाइम में मैं बता दूं, यूएसए में 1,87,302 पूरा केस थे और डेथ हो गया था 3,846 लोगों का। आपको बता दूं मैं कि उस दिन का आंकड़ा
अगर हम यूएसए से 1-2 अप्रैल और 17 अप्रैल की अगर हम तुलना करें तो यूएसए में 17 अप्रैल को 6,78,210 लोग बीमार हैं और 34,641 लोगों की जानें जा चुकी है। उस हिसाब से अगर हम भारत को देखें तो भारत में मैं 17 अप्रैल की बात कर रहा हूं, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। आज 21,000 के आसपास हमारे देश में कुल जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं वो 21,000 के आसपास में है और कुल जो डेथ है वो करीब 650 से ऊपर निकल चुका है। लेकिन अमेरिका की अगर बात करें जो दुनिया का सबसे सुपर पावर है, वहां अगर देखें आप तो वहां पर आज के तारीख में करीब 43,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं और करीब 8.5 लाख से अधिक लोग उससे पीड़ित हैं और उन्होंने करीब 42 लाख लोगों का जांच किया है और भारत ने 5.5 लाख लोगों का जांच किया है। तो मैं ये बता दूं आपको, मैं इसलिए डाटा बता रहा हूं कि बहुत सारे हमारे जो बुद्धिजीवी राजनेता आते हैं वो ये बात करते हैं कि भारत सरकार जांच नहीं कर रही है। भारत सरकार जांच इसलिए बहुत रफ्तार से नहीं कर सकती अभी क्योंकि हमारे यहाँ जो केस है वह केस अभी हमारा कोई कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, हम 3rd स्टेज में नहीं पहुंचे हैं और आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपका देश 3rd स्टेज में ना पहुंचे। अगर आप 3rd स्टेज में पहुंच गए तो अमेरिका क्या आप दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना पीड़ित देश में चले जाएंगे, फिर किसी भी सरकार की बस की बात नहीं होगी इसको संभालना। इसलिए सरकार जो कहती है उसको मानिए, मानते हैं आप विपक्ष में हैं, आप सरकार के विरोध में हैं, आप सरकार के नीति का विरोध कर सकते हैं, लेकिन कोरोना न तो आपको पहचानती है, न तो बीजेपी वालों को पहचानती है, न तो कम्युनिस्ट को पहचानती है, न तो मुसलमान को, न हिंदू को, न सिख को, ईसाई को। कोरोना का कोई जात नहीं है, कोरोना किसी को हो सकता है, वह जात देख करके अटैक नहीं करता है। उसके संपर्क में अगर आप आएंगे तो आपको भी हो जाएगा, मैं आऊंगा मुझे भी हो जाएगा। इसलिए कृपया करके आप इस बात को मानिए। सरकार यदि आपकी कह रही है कि लॉकडाउन में रहिए, घर में रहिए, दुनिया का तमाम सरकार यही बात कर रही है कि आप घर में रहिए, आप तभी तक सेफ हैं जब तक आप घर में हैं। आपको अभी घर से निकलने की जल्दीबाजी क्यों है? आप घर से ना निकलें, आप घर में रहें, आप सेफ रहेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं आप होम स्टे करें क्योंकि कोरोना आपको घर में खदेड़ करके नहीं पकड़ लेगा। जब आप कोरोना पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तभी आपको कोरोना पकड़ सकता है। दूसरी बात यह मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपके नॉलेज में कोई बातें ऐसी आती है जो कोरोना से पीड़ित लोग बाहर से आए हैं, उसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को और वहां के जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उसको जरूर दें। ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपकी सामाजिक जिम्मेवारी है कि उनको जानकारी देना, सरकार को भी और वहां के जो लोकल हमारे जो एजेंसी है उसको, ताकि आप उससे आने वाले जो बहुत सारे लोगों में फैल जाएगा उसको आप रोक सकते हैं और कोरोना की चेन को आप सिर्फ घर में रह करके ही तोड़ सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आज बाजार में घूमूं टहलूं तो कोरोना का चेन नहीं टूटेगा। हो सकता है कि मुझे लगता है 3 तारीख के बाद भी हमारा लॉकडाउन चले, तो हमको सरकार के साथ होना चाहिए, हमको डरने की जरूरत नहीं है। हमारा जान बचेगा तब तो जहान बचेगा। बहुत सारे अर्थशास्त्री अभी हमला कर रहे हैं कि हमारा देश का इकोनॉमिक क्या होगा। अरे भैया, आप बचेंगे तब तो इकोनॉमिक्स की बात आएगी, आप बचेंगे तब तो आप देखेंगे कि दुनिया का क्या आर्थिक स्थिति क्या हो रही है, क्या मंदी का दौर आ रहा है। जब आप बचेंगे ही नहीं तो आपको आर्थिक मंदी और दुनिया के आर्थिक नहीं मंदी से क्या फर्क पड़ता है। पहले तो ये मानवता पर एक बहुत बड़ा आक्रमण है। कह सकते हैं कि कोरोना एक बहुत बड़ा ऐसा किलर है, ऐसा हत्यारा है जो किसी को नहीं छोड़ता है। इसको आप मान के चलिए। न्यूयॉर्क सिटी जो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस सिटी कहा जाता है, कॉमर्शियल कैपिटल कहा जाता है, वहां पर एक घर का किराया 3.5 लाख रुपये है और एक 2 कमरे के छोटे छोटे मकानों की कीमत 10 करोड़ रुपए है। समझ लीजिए वहां पर 15,000 से अधिक लोगों की जाने गई है, करीब 2 लाख के आसपास वहां पीड़ित है लोग। तो आप समझ सकते हैं कि उस हिसाब से तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या हमारा जो भी सार्क कंट्री के लोग हैं उतने पैसे वाले नहीं है। न्यूयॉर्क में सारे अरबपतियों की जान जा रही है। इससे भी हमें सीखने की जरूरत है कि आज आपका पैसा कोई काम का नहीं आएगा। आप आज आपकी बहुत गाड़ियां, बहुत जो आप घूमते हैं, रेंज रोवर, लैम्बोर्गिनी, ऐसी गाड़ियों की जो चाहत रखते हैं, किसी काम का नहीं है। आपको सिर्फ आज बचना है और आप भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको बचाने के लिए आपके लिए लॉकडाउन किया है। भारत सरकार को पता है लॉकडाउन से बहुत नुकसान होगा हमारे देश को,
लेकिन उसके बाद भी मोदी जी ने इस बात की चिंता नहीं की है कि हमें कितना नुकसान होगा, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपने देश के लोगों को बचावें। उन्होंने सबको कहा है कि चाहे वो जिस भी जाति के हों, जिस भी धर्म के हों, प्लीज आप घर में रहिए। मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि जो लोग इसमें इसको फैलाने में अपना सहयोग कर रहे हैं वो लोग किस जाति और किस जमात के हैं, ये मुझे नहीं कहना है। लेकिन जो भी लोग हैं ऐसे अगर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, तो मैं उनसे कहूंगा प्लीज सरकार को सहयोग करिए और इस विपत्ति की घड़ी में आप सब सरकार के साथ खड़ा रहिए। और आप देखिए, छोटा सा देश आपका पड़ोसी नेपाल है, अगर आपके यहाँ रफ्तार पकड़ लिया तो नेपाल भी उससे वंचित नहीं रहेगा। यह बहुत प्यारा देश है। यहाँ अगर एक बार कोरोना पकड़ लिया तो हमारे देश में उतनी मेडिकल क्षमता भी नहीं है, हम बिल्कुल छोटे देश के लोग हैं, यहाँ पर उतनी फैसिलिटी भी नहीं है। और यहाँ की बात अगर छोड़ भी दे तो भारत में भी उतनी फैसिलिटी नहीं है कि सबको आप क्वारंटाइन कर सकें, सबको आप आइसोलेट कर सकें। इतनी कभी किसी देश के पास में नहीं है। जो लोग पीपीई किट की बात कर रहे हैं, आज न्यूयॉर्क के डॉक्टर का स्टेटमेंट देखिए, वहां के डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारे पास पीपीई किट नहीं है, मास्क नहीं है। तो आप सीखिए दुनिया से, कोई इसके लिए पहले से तैयार नहीं था कि ये बहुत बड़ा विपदा आएगी और हम इससे लड़ लेंगे। दुनिया के बड़े बड़े देश इसमें घुटने पर आ गए हैं और आप दिन रात सरकार को कोसते हैं। मैं कहता हूं, डॉक्टर पर आप अटैक करते हैं, पुलिस कर्मी पर आप अटैक करते हैं, मीडिया कर्मी पर आप अटैक करते हैं, जो अपने जान को जोखिम में डाल करके आपका सेवा करना चाहता है, कृपया करके उसको मदद कीजिए। वो आपके लिए सेवा कर रहा है, वो अपने लिए सेवा नहीं कर रहा है। कई डॉक्टर की जाने गई हैं, वो सिर्फ आपका सेवा करते हुए जाने गई है। ये बार बार दुनिया के तमाम लोग आपसे कह रहे हैं, तमाम बुद्धिजीवी कर रहे हैं, तो आपको घर में रहने में क्या लगता है? अभी तक कोई इलाज नहीं है कोरोना का, आप भी जानते हैं। सभी लोग एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ओर जा रहे हैं, चाहे वो हाइड्रोक्लोरोक्विन खा करके हो। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमारा इलाज नहीं है, चाहे एजिथ्रोमाइसिन हो, चाहे डॉक्सीसाइक्लिन हो, चाहे कोई भी हमारा एंटीवायरल ड्रग्स हो, वो हमारा ट्रीटमेंट नहीं है। अभी हम रिसर्च के दौर से गुजर रहे हैं। दुनिया में वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। वैक्सीन आएगा उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि वैक्सीन आने का एक प्रोसेस होता है। और हम अभी किसी देश को दोष भी नहीं देना चाहते हैं। अब जिसने भी गलती की वो गलती कर दिए हैं, उसका खामियाजा पूरा विश्व भुगत रहा है। आप सोचिए, एक मामूली वायरस जिसको आप आंख से नहीं देख सकते हैं, वह आपको इस तरह से पीड़ित कर देता है कि आप मृत्यु के कगार पर पहुंच जाते हैं। सोच सकते हैं कितनी बड़ी अदृश्य शक्ति हमारे सड़क पर घूम रही है। उस अदृश्य शक्ति से हम कैसे लड़ेंगे? हमारे पास कोई हथियार नहीं है। आप पीपीई पहने हुए डॉक्टर ही मर रहे हैं, जो मास्क पहने डॉक्टर है वो भी मर रहे हैं। तो इससे बचने का एक ही इलाज है, वह है आप अपने घर में रहें, सरकार के द्वारा बताए गए निर्देश का पालन करें। आपको बहुत तेजी दिखलाने की जरूरत नहीं है। आपने अगर बहुत कमाया है तो थोड़ा सा खर्च करें। और आप ये ध्यान रखें, आपके अगल बगल में कोई गरीब आदमी भूखे मर रहा है, उसको भी भूखे नहीं मरने दें, आप उसको भी खिला दें। यह आपका मानव धर्म है, ये आपका परम कर्तव्य है। आज के दिन में बहुत लोग विपत्ति में होंगे, हम उसके साथ दुखी हैं। हम जानते हैं बहुत लोग गरीब हैं, हमारी आबादी का बहुत बड़ा भाग गरीब है, लेकिन हम उनको भी हौसला देंगे, उनके साथ हम खड़े हैं, हमारी सरकार खड़ी है, उनका भी ध्यान रखने का हमारा जिम्मेवारी बनता है। आज आपको कुछ करने का भगवान ने मौका दिया है। यदि आप संपन्न हैं तो अपने बगल में यदि कोई आदमी भूखा है तो उसको भी देखना आपका परम कर्तव्य है। ये मानव धर्म है और ये मौका बार बार नहीं मिलता है। सदियों के बाद ऐसे महामारी आए हैं, हम चाहते हैं इससे हम लोग निकल सकें, इससे हम लोग निकल जाएं। और हम तमाम डॉक्टरों को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं जो इसमें लगे हुए हैं। मित्रों, आप हिम्मत मत हारिए। हम एक डॉक्टर होने के नाते आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं, इसमें आप जितना मेहनत कर रहे हैं शायद दूसरा कोई नहीं कर रहा है। हम अपनी सारे नर्स बहनों से, हमारी जो भी सिस्टर बहनें हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं, आप हिम्मत मत हारिए। आप बिल्कुल भगवान के रूप में हैं, आप अभी खुदा के रूप में हैं। और मैं पुलिस पर्सनल से निवेदन करता हूं, जो आप लड़ रहे हैं, आपका विरोध हो रहा है, आप इस महामारी में भी जाकर के लोगों को आप सड़क पर निकलने से रोकते हैं, आप लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहते हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रही है अभी तक कि पुलिस क्यों कह रही है। मुझे वही बात याद आती है, जब हेलमेट पहनने के लिए पुलिस कहती थी तो लोगों को लगता था कि हेलमेट क्यों पहनने के लिए कह रही है। हेलमेट पुलिस अपने बचने के लिए नहीं कहती थी, पुलिस कहती थी हेलमेट आप पहनिए, अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपको हेड इंजरी नहीं होगा। लेकिन आप उसको दादागिरी समझते थे। तो आज दादागिरी का समय नहीं है। आप उस पुलिस वाले को धन्यवाद दीजिए, मैं भी धन्यवाद दे रहा हूँ। कई जोखिम हो जाते हैं, कई को चोट लग जाती है, कई की जानें चली जाती हैं, तो कृपया करके ऐसा कोई कार्य मत करिए। मीडिया कर्मी के साथ आप दुर्व्यवहार करते हैं,
मीडिया कर्मी आपके बारे में बतलाने का प्रयास करता है, आपके एरिया को बारे में बतलाने का प्रयास करता है। मीडिया का मैं धन्यवाद देता हूं कि इस महामारी में भी अपने जान पर खेल करके आपके बारे में सरकार तक समाचार पहुंचाती है, वह भी धन्यवाद का पात्र है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि स्टे होम, स्टे सेफ। जब तक इस महामारी से हम निकल नहीं जाते हैं, जब तक कोई दवा नहीं चली आती है, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आता है, आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें।